अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये टॉपिक है फाइलम एनिलिडा के बारे में। सबसे पहले तो ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सीलोमेट्स हैं। इनकी सही सीलोम इनके जिस्म में मौजूद है, जिसके अंदर और बाहर की तरफ मीजोडर्म की लेयर होती है। जो मैंने आपको ट्रिप्लोप्लास्टिक और प्रोटोस्टोम्स ड्यूटोस्टोम्स का डिफरेंस समझाया था, उसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी। फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं। सेगमेंटेड वॉर्म इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जिस्म पर आपको जा बजा छोटे छोटे कंपार्टमेंट, बॉक्स लाइक सेगमेंट्स बने हुए नज़र आते हैं। इनके जो सेगमेंट हैं वो अंदर से भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हैं, इन्हें कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये छोटे छोटे फ्लैप्स जो हैं मसल्स के, उनसे जुदा हैं एक दूसरे से, जिसको सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम का फ़ायदा ये कि हर सेगमेंट दूसरे से फ़र्क होता है। अब क्योंकि जो एनिलिडा है, ये वर्ड जो है ये एन्युलस से लिया गया है, जो कि एक लातीनी ज़बान का वर्ड है। उसका मतलब है लिटिल रिंग। तो क्योंकि इनके जिस्म में जा बजा रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं, यानी बॉडी जो है वो बाहर की तरफ ऐसे जैसे गोल दायरवी शक्ल इख्तियार की हुई है, इसी वजह से इनको जो है वो एनिलिडा कहा गया। और ये लैटिन वर्ड एन्युलस जो है वहाँ से निकाला गया। इनकी जो सिमेट्री है वो जनाब आप जानते हो बायलैटरल सिमेट्री है, क्योंकि इनके जो जिस्म में सेगमेंट्स पाए जाते हैं वो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो इसी वजह से इनको कहते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स या सेगमेंटेड बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सेगमेंटेशन है ये अंदर की तरफ भी है। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको एक सेगमेंट ख़त्म होता नज़र आ रहा है, अगला सेगमेंट है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, अंदर भी उसी तरह सेगमेंट जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो अपने आप को सेगमेंट्स के अंदर रिपीट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गैंग्लियन यहाँ मौजूद है, एक जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको रिमूव करेगा, वो यहाँ मौजूद है। तो हर सेगमेंट में वो अपने आप को कुछ रिपीट भी करते हैं। ऐसी जो सेगमेंटेशन है वो कहलाती है मेटामेरिक सेगमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि देयर बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब इनमें सीलोम भी मौजूद है, सेप्टा भी मैंने आपको अभी बता दिए हैं। इनके जिस्म में ब्लड वेसल्स भी मौजूद है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्रॉपर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें मौजूद है। नर्व कॉर्ड इनके जिस्म में रन करती है, ये न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ चढ़ी होती है जो कि जिस्म के अंदर जो है वो रन करती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक सीलोमेट तो ये है ही, बायलैटरल सिमेट्री इनमें है ही। और इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रहती हैं, यानी वो पानी में भी पाई जाती हैं, तो समंदर के पानी में भी हैं, फ्रेश वाटर में भी हैं, यानी कि ताज़ा पानी। तो समंदर के पानी में नेरीज होती है, फ्रेश वाटर में स्टाइलेरिया है, मट्टी में पाया जाने वाला अर्थवॉर्म है, जो कि आपको पता है कि हर घर में जहाँ अगर मट्टी आप देखें तो उसमें आपको निकल आएगा, पता चल जाएगा कि ये वहाँ है। और हिरुडो लीच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट है। ये समुद्रों के पानियों में तो इसकी कुछ ही टाइप्स होंगी जो पाई जाती हैं, ज़्यादातर ये तालाबों में पाया जाता है। और जब मवेशी वगैरह पानी में नहाने जाते हैं, पानी पीने तालाबों में उतरते हैं, या इंसान किसी मकसद के लिए तालाब के पानी में उतरते हैं, तो ये लीच जो उनके जिस्म से चिपक भी जाती हैं और खून भी चूसने की कोशिश करती हैं। एनिलिड्स जो है इनकी बॉडी जो है काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, ऑर्गन सिस्टम जो है इनके काफ़ी डेवलप्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका पूरा प्रॉपर है, एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल है। मुंह से शुरू होता है, जो एनस है उसके ऊपर ख़त्म होता है। मुंह से इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, और अपने से छोटे जानदारों को या प्लांट मटेरियल को खाना पसंद करते हैं। और एनस से ज़ाहिर बात है डिफिकेशन यानी वेस्ट मटेरियल को जो है वो जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। इनके जिस्म में अगर आपको मैं आगे का हिस्सा दिखाऊँ तो जो सबसे पहला सेगमेंट से आगे का हिस्सा होता है उसे प्रीस्टोमियम कहते हैं। और ये जो इनका लोब लाइक स्ट्रक्चर है जिस्म के आगे, जिसके पीछे आपको माउथ नज़र आएगा, वो प्रोस्टोमियम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कौन तिकोनी सी बनी हुई है, इसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। इस प्रोस्टोमियम को बड़ा करके देखें तो ठीक टिप पे आपको माउथ नज़र आएगा। लंबी इनकी भी सुंडी की तरह बॉडी होती है, सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि रिंग की शक्ल की तरह इख्तियार किए हुए हैं, जिन्होंने इसकी बॉडी को कवर किया हुआ है। उसके बाद आप अगर देखो तो जहाँ इसकी बॉडी एंड हो रही है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनस भी इनमें पाया जाता है। अब अगर मैं आपको इनके बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में बताना शुरू कर दूँ तो वो यहाँ से ऑनवर्ड हम पेज जो है हमारा उसमें सारे 1 बाय 1 एक्सप्लेन हुए हैं। ट्रू सीलोम है, मीजोडर्म बट जाती है 2 हिस्सों में, एक दाएं और एक बाएं, तो जिसकी वजह से जो सीलोम बनती है वो सही मीजोडर्म की लाइनिंग से कवर्ड होती है, इसलिए उसको ट्रू सीलोम कहते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो नेफ्रीडियम कहलाता है और वो हर सेगमेंट में पाया जाता है।
ये देखिए इनके सेगमेंट्स को बड़ा करके दिखाया गया, ये नेफ्रीडियम है इनके, इसका अगला हिस्सा नेफ्रोस्टोम कहलाता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक सेगमेंट के अंदर से अब्जॉर्ब करता है और जिस्म से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इनके जिस्म के बाहर पोर के थ्रू खुलता है। अच्छा, इनके जिस्म में नेटवर्क मौजूद है, ये डोर्सल ब्लड वेसल आप देख सकते हैं, ये वेंट्रल ब्लड वेसल आप देख सकते हैं, दोनों के दरमियान में नेटवर्क मौजूद है ब्लड वेसल्स की डिवीजन की वजह से, जिससे जो खून है वो अच्छे तरीके से गर्दिश करता है। कुछ ब्लड वेसल इनका हार्ट का काम करती हैं, खून को पंप कराती हैं। तो इनका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि खुला सीलोम में ब्लड नहीं पाया जाएगा, नालियों के अंदर जो खून है वो दौड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें ऐसा सच नहीं होता, गैसेस का एक्सचेंज जो है वो बॉडी वॉल के क्रॉस हो जाता है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं, इसलिए अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी जो बॉडी वॉल है उसमें दोनों तरह के मसल हैं, सर्कुलर मसल भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी हैं। ये मैं आपको इस डायग्राम से दिखाना चाहूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि लंबाई के रुख जो मसल्स पाए जाते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, और वो मसल जो दायरवी शक्ल में पाए जाते हैं उनको सर्कुलर मसल्स कहते हैं। ये दोनों मसल्स की प्रेजेंस की वजह से अगर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से जिस्म में बल पैदा होते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जिस्म पर आप देख सकते हैं बल पैदा हो रहे हैं, और ये क्रीप और क्रॉल करता है, तेज़ी से रेंगता है ये जानदार। अब इनमें इनके जिस्म पर कुछ बालनुमा साख्ते भी होते हैं जिन्हें चीटी बोलते हैं, इनको बास बुक्स में सीटी भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सीटी और चीटी बारीक बालनुमा साख्ते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक की नेचर है नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी हल्की हल्की आपको ये नज़र आ रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये पैरापोडियम कहलाता है। ये नेरीज़ है जिसका नाम आपने अभी अपनी बुक में यहाँ पर पढ़ा था टॉप पर, दिस इज़ नेरीज़। तो ये नेरीज़ की डायग्राम है। नेरीज़ की डायग्राम में बॉडी के दोनों अतराफ पे पाँवनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको क्रीप क्रॉल करने में मदद देते हैं, इन्हें पैरापोडिया कहते हैं। लेकिन पैरापोडिया सब ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, मिसाल के तौर पर लीच में भी नहीं होते और अर्थवर्म में भी नहीं होते। अब अगर हम बाकी के कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, इन्होंने नेरीज़ की डायग्राम इन्होंने भी दिखाई है। ये उसके कुछ टेंटिकल्स हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। ये अर्थवर्म की बॉडी है, अर्थवर्म और लीच में देख सकते हैं पैरापोडियम नहीं है, नेरीज़ में पैरापोडियम है। और ये हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे और दोनों गैमेट्स जो है वो बनेंगे, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके अलावा ये ट्रोकोफोर लार्वा पैदा करते हैं जो कि एक छोटा सा लट्टू के जैसा लार्वा है। ये देखें, ये लट्टू के जैसा लार्वा है जिसे ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ये बनता है, ये आहिस्ता आहिस्ता एलोंगेट करता है और फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है डेवलप करने के बाद। इससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि बरो यानी सुरंगें बना के रहते हैं। मिसाल के तौर पर अर्थवर्म भी मिट्टी के नीचे सुरंगें बनाकर बारीक बारीक रहना पसंद करता है, अपने आप को मिट्टी में छुपा लेता है, मिट्टी में से हासिल होने वाली न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मैटर को खाना पसंद करता है। इसके मिट्टी में ऊपर नीचे मूव करने से हवा जो है वो अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है, इसलिए इसको फार्मर का फ्रेंड यानी किसान का दोस्त भी कहा जाता है। अर्थवर्म एक ऐसा सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है जो कि ये सॉइल की मिक्सिंग करने में भी मददगार साबित होता है। इस खासियत की बिना पर इसको नेचुरल प्लो यानी कुदरती हल भी कहते हैं। खेतों में जब फसल बोनी होती है, बीज बोने होते हैं, तो पहले हल चलाया जाता है, मिट्टी को नरम किया जाता है, उसको एयर के साथ अच्छा मिक्स किया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन अच्छी चली जाए, तो हमारी फसलें अच्छी ग्रो करेंगी, उनकी रूट्स अच्छी ग्रो करेंगी। नेचुरल फ्लो का मतलब है कुदरती हल। तो क्योंकि ये भी मिट्टी में ऊपर नीचे मूव करता है, उसकी वजह से किसान को बहुत मदद मिलती है, हवा अच्छी तरह मिक्स हो जाती है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, नमकियात अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको नेचुरल फ्लो कहते हैं। इसके साथ आपका ये चैप्टर का ये टॉपिक भी ख़त्म होता है।